कहते हैं कि शाहजहां अपने समय का बड़ा बहादुर और पराक्रमी व्यक्ति था। उसने अपने राजपाट को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रहने दी। उसने जिन देशों को जीता उनकी प्रजा को भी पूरी तरह लूट लिया। अपने भाइयों का कत्ल करने से लेकर अपने बाप को कैद करने तक का कोई काम ऐसा न छोड़ा जिस पर उसकी चालाकी और निर्दयता की छाप न पड़ी हो। एक दिन शाहजहां ने सोचा कि इकट्ठा की गई पूंजी का क्या किया जाए। अपनी पूंजी को इस्तेमाल करने के लिए उसने खुद को और अपनी बीवी को इसमें शामिल रखा। शाहजहां ने खुद के बैठने के लिए जीते जी तब के ज़माने में करोड़ों रुपये खर्च करके तख्त ए ताउस बनवाया और मरने के बाद कब्र के रूप में शानदार अजूबा यानी ताजमहल खड़ा किया। ये दोनों ही चीज़ें बेशकीमती बनाई गईं ताकि इनसे बढ़कर किसी और की तारीफ ना हो सके। तख्त ए ताउस, जो कि एक मोर पंख जैसा सिंहासन था, शाहजहां ने इसको बनवाते समय सोचा कि संसार में जितनी भी बहुमूल्य चीज़ है, जो भी बेशकीमती वस्तु हैं, उन सभी को इस तख्त ए ताउस में रखा जाए। इसके लिए उसने ग्वालियर के राजा से कोहिनूर हीरा छीन लिया। तख्त ए ताउस में सोने और हीरे जवाहरातों की भरमार लगा दी। मीनाकारी की जगह बेशकीमती रंग बिरंगे रत्न लगवाए। उसके समूचे खंभे पन्ने के बने हुए थे। उस समय उस तख्त ए ताउस की कीमत 12 करोड़ बताई गई थी, जो कि आज के हिसाब से 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। यह तख्त ए ताउस कुछ ही दिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब के पास रहा। बाद में मोहम्मद शाह के कब्ज़े में चला गया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने काबुल जीतने के बाद भारत पर चढ़ाई कर दी और मोहम्मद शाह को हरा के जो भी कीमती संपत्ति नादिर शाह ने लूटी, उसमें शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्त ए ताउस भी शामिल था। नादिर शाह इन सभी को लेकर जब वापस लौट रहा था कि तभी कुर्दों ने उसकी हत्या कर दी और सारी संपत्ति लुटेरों ने आपस में बांट ली। तख्त ए ताउस के टुकड़े हुए और आपस में उन लुटेरों ने बांट लिए। कुछ दिन बाद नादिर शाह के लड़कों ने उन लुटेरों को पकड़ा और उनसे सारी संपत्ति छीन ली, जिसमें तख्त ए ताउस के टुकड़े भी शामिल थे। उसे तोड़ जोड़कर पहले जैसा बना लिया गया, लेकिन आधे से ज़्यादा रत्न उसमें से गायब हो गए थे। 18वीं सदी में वह तख्त ए ताउस अंग्रेज़ों के हाथ लगा। उसे चुपके से और पूरी सिक्योरिटी के साथ लंका के त्रिकोमाली बंदरगाह से शिप में चढ़ाकर इंग्लैंड भेजा गया। 9 अगस्त सन 1882 को पूर्वी अफ्रीका में समुद्री चट्टान से टकराकर वह जहाज डूब गया। साथ ही तख्त ए ताउस और उसके साथ भरा हुआ रत्न भंडार भी। इसके बाद उसे समुद्र के अंदर से निकालने की बहुत कोशिश हुई, पर उसमें से इक्का दुक्का रत्न ही हाथ आए। जहाज जिस जगह डूबा था उस स्थान का पता तो चला, मगर उसमें मौजूद हजारों करोड़ की संपत्ति हाथ न लगी। इम्पॉर्टेंट और क्रूअल यह थी कि तख्त ए ताउस और ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां द्वारा कटवा दिए गए, ताकि वे कहीं दूसरी ओर वैसा ही हूबहू इमारत बनाकर न खड़ा कर दें। अगर ऐसा होता तो इससे शाहजहां का ईगो हर्ट होता, ऐसा शाहजहां को लगता था। तख्त ए ताउस में जो पन्ना लगा था उसे बाजार से नहीं खरीदा गया था। उसे पाने के लिए शाहजहां ने अनेक राजाओं, सामंतों और धनवंतों के सिर उतार दिए थे। इस तरह तख्त ए ताउस समेत शाहजहां की दौलत सहित दूसरे इमारतों का हिसाब लगाया जाए तो पता चलता है कि वह अपने ज़माने का धन कुबेर था।
इसे इकट्ठा करने में उसने कितनी ही लड़ाइयों की योजनाएं बनाई और सफलता पाई, पर अंत उसका भी वैसा ही हुआ जैसा कि अपने पिता का उसने किया था। शाहजहां के लालच और अहंकार को देखा जाए तो उसने आदमी की कितनी बड़ी प्रतिभा का नाश किया और कितनों को मौत के घाट उतारा, दर दर का भिखारी बनाया। बहादुरी और अचीवमेंट की जगह शाहजहां के पास अगर नेक नियति होती तो उससे कितनों की कितनी भलाई होती। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।